गीडा क्षेत्र में प्रदूषण, भूजल संकट और बेरोजगारी पर उठी आवाज। शाहजहां में प्रशासन हुई फेल। सपा नेता ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। एसडीएम शाहजहां के माध्यम से जताई चिंता। बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष कमांडो मनीष यादव गोलू ने गीडा क्षेत्र की गंभीर समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी शाहजहां को सौंपा। ज्ञापन में प्रदूषण, भूजल दोहन, बेरोजगारी और किसानों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। फैक्ट्रियों से वायु प्रदूषण, सांस लेना हुआ मुश्किल। बता दें कि ज्ञापन में बताया गया कि गीडा क्षेत्र में स्थापित फैक्ट्रियों, विशेषकर मेटेट, टीएमटी एवं जालान फैक्ट्री से निकलने वाली राख, धुआं और प्रदूषित कण आसपास के गांव और बाजारों में फैल रहे हैं। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र का वातावरण लगातार दूषित हो रहा है। भूजल स्तर गिरा, पेयजल संकट का खतरा। फैक्ट्रियों द्वारा अत्यधिक मात्रा में भूजल दोहन किए जाने से शाहजहां क्षेत्र का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। ज्ञापन में चेताया गया है कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हो सकता है। जमीन दी पर रोजगार नहीं मिला। सबसे दुखद स्थिति यह है कि जिन उद्योगों के लिए स्थानीय किसानों ने अपनी भूमि दी, उन्हीं उद्योगों में स्थानीय शिक्षित युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल रहा। युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, रोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। कम रेट पर भूमि अधिग्रहण से किसान असंतुष्ट। बता दें कि गीडा एवं रेलवे द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण में किसानों को पुराने और अत्यंत कम सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है। इससे किसानों में भारी असंतोष है। ज्ञापन में किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य देने की मांग की गई। बंद डिवाइडर बने मुसीबत। गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालेसर से जिगिना तक बंद पड़े डिवाइडरों के कारण लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हो रही है। साथ ही दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। जनता लंबे समय से इन्हें खोलने की मांग कर रही है। तत्काल कार्रवाई की मांग। ज्ञापन के अंत में मांग की गई कि प्रदूषण पर रोक, भूजल संरक्षण, स्थानीय युवाओं को रोजगार, किसानों को उचित मुआवजा और डिवाइडर खोलने की कार्रवाई तत्काल की जाए। कमांडो मनीष यादव ने कहा कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र की जनता लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी। एसडीएम शाहजहां ने ज्ञापन प्राप्त कर उचित माध्यम से शासन को भेजने का आश्वासन दिया। गोरखपुर से जिला संवाददाता सत्येंद्र अग्रहरी की रिपोर्ट। माननीय राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने का कार्य किया जा रहा है कि जो ये सरकार बैठी है, भ्रष्ट सरकार बैठी है,
एक लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, जो हम लोग ज्ञापन देना चाह रहे हैं। हमारे सभी नेताओं के घर पर शासन जाके बैठी है, उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने एसडीएम महोदय को जा रहे हैं। सर आप लोग की मांग क्या है? आप लोग की मांग क्या है? हम लोगों की मांग है कि गीडा में जो प्रदूषण हो रहा है, राख की समस्या है, ये तो जिंदाबाद 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 की बहुत बड़ी समस्या है। जिंदाबाद जिंदाबाद ये तो जिंदाबाद जिंदाबाद रोटी जो दे ना सके वो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। रोटी जो दे ना सके वो सरकार निकलनी है। पड़ेगा आपका? मेरा नाम ब्रजेश यादव है, पूर्वी भारतीय समाजवादी पार्टी का पंचायत गलसरा बाजार जी। और आज हमारे पार्टी के द्वारा यहाँ जो है प्रदूषण और जल की समस्या जो है, और जो फैक्ट्रियाँ यहाँ हैं, लोग बाहर से आके काम कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सर आज विशाल धरना प्रदर्शन होने वाला है सरकार के प्रति, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन के बल पे योगी आदित्यनाथ, मान लीजिए सरकार उनकी है, प्रशासन के बल पे हमारे सारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, और जितने लोग हम लोग बचे हैं, हम लोग ज्ञापन देने चल रहे हैं जी। कम से कम इतना तो करें कि जो रोजगार हमारे वहाँ, ये कह रहे हैं कि डेवलप बहुत कर रहे हैं योगी जी की सरकार में, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है गीडा में, तो हमारे वहाँ के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको भी तो नौकरी मिलनी चाहिए। बिहार से आके ठेकेदारी कर रहे हैं लोग, तो यहाँ के लोग बाहर हैं। सर आज सुने हैं प्रशासन आप लोग को धरना प्रदर्शन के लिए सहयोग नहीं कर रही है। जिंदाबाद 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 कुछ लोग की गिरफ्तारी हुई है सर। जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्किलेट अगर सही कर देती तो हमको उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर इसके पहले भी उप जिलाधिकारी महोदय को कई बार ज्ञापन दिया गया, उस समस्या को समाधान आज तक नहीं हुआ है। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? हम आपसे बताना चाहते हैं कि हम बहुत पहले 2-3 बार उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं, और कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई हुई होती तो आज हम लोगों को ज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं होता। सर सैजनवा विधानसभा ऐसा कई ऐसे लड़के हैं जो बेरोजगार है, सरकार के प्रति आपके क्या है? देखिए शाहजहानवा, उस पर बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जमीन शाहजहानवा के किसानों का जा रहा है, औने पौने कौड़ियों के भाव सरकार गीडा ले ली, लेकिन जब किसान का लड़का उसमें अपना डॉक्यूमेंट जमा करता है तो उसको स्थानीय होने के नाते उसको छांट दिया जाता है। यह नियम होना चाहिए कि 50 से 60% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और 40% बाहरी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ भी कुशल जो लड़के हैं, कुशल कारीगर हैं, इंजीनियर हैं, उनको उस पद पर भी होना चाहिए, लेकिन ये सारे फैक्ट्रियों में हमारे वहाँ लोकल इंजीनियर जो लड़के पढ़ लिख करके इंजीनियरिंग कर चुके हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं, ITI कर चुके हैं, उनको काम पर नहीं लगाया जाता है, और वो भी जो 10-20% वर्कर हैं जो वही भूसी ढोने का और मजदूरी का काम करते हैं, उन्हीं को लगाया गया और उनको उचित मजदूरी नहीं दिया जाता है, और 8 घंटे के जगह 12 घंटा काम दिया जाता है। ठीक से रामनाथ यादव, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी गोरखपुर। हमारा नाम रामनाथ यादव, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी गोरखपुर जी। सर आज आपके तहसील दिवस में तहसील में विशाल धरना प्रदर्शन होने वाला था, क्या हुआ कि नहीं हुआ है? हम लोग देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर कि प्रत्येक तहसीलों में जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको ले करके ज्ञापन देना था। तो हमारे मुद्दे थे कि जो गीडा द्वारा राख फैक्ट्रियों द्वारा उगल रही हैं और धुआं उगल रही हैं, और उसके बाद 0 पॉइंट से लेकर सरैया तक जो डिवाइडर है कहीं कट नहीं है, उसको खुलवाने के लिए लेकर के, और जो मजदूर 8 घंटा के बजाय 12 घंटा करते हैं उनका 8 घंटा किया जाए, और जो कम पैसा दिया जाता है मजदूरों को उनको उचित मजदूरी दिया जाए, और जो 2017 से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, जो हमारे स्थानीय किसान
जो गीडा से मुआवजा पाते हैं, अगर वो 26 में मुआवजा सर्किल रेट बढ़ जाता तो उनका मुआवजा कई गुना हो जाता। उसको भी लेकर के हम लोग आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देना था, लेकिन प्रशासन के गलत रवैये के नाते और तानाशाही के नाते हम लोग आज कल से ही होम अरेस्ट कर लिए गए हैं और ये आम आवाम की आवाज़ को दबाया जा रहा है और उसको फैक्ट्री मालिकों को और तानाशाहों को और पूंजीपतियों को जो है बढ़ावा मिल रहा है। सर, आज कुछ प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा तहसील पर कुछ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? जब हम अपने घर पर अरेस्ट हैं, अभी तो हमको नहीं पता है कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं, हमको होम अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अगर जो भी साथी को अगर गिरफ्तार किया गया है, अगर वो साथी हमारे कहीं उपद्रव नहीं किए हैं और वो अपनी बात कहने गए हैं तो यह जो है संविधान घोर संविधान विरोधी लोग हैं। सर, सरकार के प्रति आपका क्या? सरकार के प्रति तो हमारा आप देख ही रहे हैं, सरकार तानाशाह हो गई है। सरकार जो है गरीब, पिछड़े, मजलूम, किसान, नौजवान की आवाज़